दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको करनी होती हैं। तो चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या किसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किसी रोल में आप काम करते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारी जो टास्क होती है हम उसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपनी वाइफ के साथ प्रॉमिस किया हुआ है उनको मूवी दिखाने ले जाना है, या फिर आपको अपने बच्चे को किसी पार्क में लेकर के जाना है, या कुछ उनको खिलौने दिलाने हैं, टॉयज वगैरह दिलाने हैं, और अगर आप उस चीज़ को पोस्टपोन करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक द बैक ऑफ योर माइंड एक बैकलॉग बनता चला जाता है और एक थ्रेड बनता चला जाता है। एंड ये जो थ्रेड होता है ये कहीं ना कहीं आपके जो काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको आपका 100% देना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है। मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं 100% वो उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक रीज़न जो मेरे को समझ में आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि किसी भी काम में आप कॉन्सेंट्रेट करें, अपना 100% दें, या आप चाहें कि उस काम को ठीक तरीके से अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ आप करें, तो ये जो जितने छोटे छोटे लूप्स होते हैं ना, इसको आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। तो ये लूप्स का मतलब क्या हुआ, जैसे जितनी भी चीज़ों को आप, जितने भी थ्रेड को आप खाली छोड़ देते हैं उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड आपका पीछा करते हैं और इसीलिए आप अपने काम में ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो दो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और मैं इस स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें यदि आपको भी समझ में आती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कि कितने सारे चेंजेस आप कर सकते हैं और शायद जो आप पाना चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं या जिन लोगों के लिए आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं वो आप दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है इसमें, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजिंग काम करता है कि आपके जितने भी टास्क हैं, इंपॉर्टेंट टास्क, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप कल सुबह की बात करें, कल सुबह के लिए आपको जो जो चीज़ें करना है उसको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो पिछली रात को जो आपने सोचा था करने का, वो जो काम पेंडिंग रह गया उसको सबसे पहले लिखिए और उस जो भी टास्क है उस टास्क के जो एक्शनेबल हैं उनको लिख लीजिए कि आपको करना क्या है। और उस एक्शनेबल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको शेड्यूल कीजिए। तो ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, फाइंडिंग आउट द इम्पॉर्टेंट टास्क, एंड दीज टास्क should be converted into the actionable areas and these actionable should schedule in your day to day priorities. Now ये जो day to day priorities जो हैं आपकी, जो सबसे important चीज़ है कि आप उसको सुबह से लेकर के शाम तक आवरली शेड्यूल कर लीजिए। एंड जैसे जैसे आप उसको कंप्लीट करते जाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, राइट, तो उसको आपको करना क्या है, यू नीड टू जस्ट क्रॉस इट और उसके ऊपर आप राइट का निशान लगा दीजिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट यू हैव एट द एंड ऑफ द डे। जब आप रात को सोते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या एक खुशी आपको मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज कुछ कंप्लीट किया। सबके पास कुछ ना कुछ टास्क पेंडिंग होते हैं, लेकिन उस पेंडिंग टास्क के कंपेरेटिवली जितनी टास्क आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी जो टास्क कंप्लीशन का जो रेशो है कंपेयर टू द पेंडिंग टास्क, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। और जब आप शेड्यूलिंग करते हैं तो रात को जब आप सोते हैं, बिफोर दैट जस्ट सी दिस अकॉम्प्लिशमेंट विच यू हैव कंप्लीटेड। जो आपने कंप्लीट किया है उसको आप देखिए। जैसे जो चीज अभी आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि उसको आप टाइम पर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो चीज आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाले कोऑर्डिनेट में शिफ्ट होती है। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करें, प्रायोरिटाइज करें, शेड्यूल करें और सोने के पहले उसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।